नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया। मैं हूं मुस्कान। आइए देखते हैं आज दिन भर की कुछ प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश के चंदौली में आज दिनांक 20 मई 2024 को एक पत्रकार वार्ता चुनाव अधिकारी के साथ संपन्न हुई, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। एक विकलांगों के लिए अलग से एक बूथ बनाया जाएगा। चुनाव किसी भी परिस्थिति में सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा, शाम 6 बजे तक चलेगा। अगर कोई मतदाता शाम 6 बजे के करीब चुनाव बूथ पर पहुंचता है तो उसे एक चिट दिया जाएगा। उसे अवधि में जितने लोग गेट के अंदर प्रवेश कर जाएंगे उनको मतदान देने का अधिकार होगा, उनसे मतदान कराया जाएगा। जो संवेदनशील बूथ होगा उस पे विशेष सुरक्षा की व्यवस्था होगी और महिलाओं को विशेष सुविधा की व्यवस्था रहेगी। वे अपने मताधिकार का प्रयोग सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे के अंदर कर सकती हैं। धूप से बचने के लिए त्रिपाल की व्यवस्था कराई जाएगी, जिसके अंदर कम से कम 100 लोग खड़े होकर अपना मताधिकार का प्रयोग नंबर वाइज कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के हर बूथ पर छाया एवं पानी की वजह जापन की व्यवस्था रहेगी। मतदाताओं से यह अपील है कि धूप से बचते हुए समय से आकर अपने मत का प्रयोग करें। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए चंदौली से पुष्पेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। हमारा उद्देश्य है कि जितने भी मतदाता मतदान करने आना चाहते हैं, पहले तो उनको कन्वीनियंस रहे, उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, चाहे अपना वोटर लिस्ट में नाम ढूंढने की बात हो या अगर वो पोलिंग बूथ पे आते हैं वहाँ पर गर्मी से या किसी अन्य कारण से उनको कोई परेशानी ना हो, ये रहेगा। जहाँ तक मौसम का बात है तो 1 जून में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी, इसीलिए प्रयास रहेगा कि 100% बूथ पे छाया की व्यवस्था रहेगी। हम लोग सभी बूथों पे शामियाना लगवाएंगे और कम से कम 100-150 लोग एक समय पर लाइन में अगर लगते हैं तब भी कोई भी व्यक्ति छाया में ही खड़ा रहे, ये सुनिश्चित करेंगे। पानी की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हम लोग रख रहे हैं, व्हील चेयर की फैसिलिटी है, ORS वगैरह, क्योंकि गर्मी का समय है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो मतदान कार्मिकों के लिए भी और जो मतदान करने हमारे वोटर्स आएंगे उनके लिए भी उत्तम व्यवस्था वहाँ रहेगी। और इसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि गर्मी के दिनों में अधिकांश लोग सुबह या शाम में वोट करना प्रेफर करते हैं। तो हमारी तरफ से, हमारी टीम्स की तरफ से कोई भी डिले ना हो और मतदान एकदम नियत समय पे शुरू हो, इसके लिए पूरा प्रयास रहेगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर 6 बजे तक कोई भी मतदाता मतदान बूथ पर पहुंच जाता है तो उसको हम लोग लौटाते नहीं हैं, उसको हम लोग एक चिट देते हैं और जितने भी लोग एक बार आ जाए मतदान केंद्र पर उनको गेट के अंदर ले लिया जाता है और फिर बारी बारी से मतदान कराते हैं। तो ये भी मैं मतदाताओं को बताना चाहूँगा कि इस प्रकार की भी फैसिलिटी है। तो अगर वो देर शाम में भी आते हैं तब भी उनका वोट जो है काउंट होगा, उनको वोट करने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि EVM को लेके तरह तरह की भ्रांतियाँ और रूमर्स फैलाए जाते हैं, फैलाने की कोशिश की जाती है। इसीलिए पारदर्शिता हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। EVM का जो फर्स्ट रैंडमाइजेशन हुआ है उसके बाद हम लोगों ने लिस्ट सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दी थी और साथ ही साथ जनपद की जो वेबसाइट है उस पर भी अपलोड की थी। द्वितीय रैंडमाइजेशन अभी 18 तारीख को हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने पुनः जो अभी नई लिस्ट आई है उसको भी हम लोगों ने जनपद की वेबसाइट पर डाल दिया, तो कोई भी आम नागरिक भी जाके देख सकता है कि कौन सी EVM किस बूथ में जाने वाली है। इसके साथ साथ सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो भी उपस्थित थे, उन्होंने भी पूरी प्रक्रिया जो है हमारे साथ में देखी है। और जब मतदान का दिन होगा और उससे एक दिन पहले और उसके एक दिन बाद भी जो भी EVMs का मूवमेंट होगा वो पूरी तरीके से ट्रैक किया जाएगा। जितने भी मतदान कार्मिकों की टीम है उनके पीठासीन अधिकारी के मोबाइल में EVM ट्रैकर हम लोगों ने ऐप इंस्टॉल किया है ताकि कोई भी EVM जिस व्यक्ति को दिया गया है उसको ट्रैक किया जा सके। साथ ही साथ जो हमारे रिजर्व EVM रहेंगे सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट के साथ उनकी गाड़ियों में GPS लगाया जा रहा है ताकि उनकी भी ट्रैकिंग हम लोग करते रहें। इसके साथ साथ जब भी EVM मूव होगा, मान लीजिए प्रशिक्षण चल रहा है, प्रशिक्षण के लिए EVM स्ट्रॉन्ग रूम से निकाल के ट्रेनिंग सेंटर पे ले जाया जाता है, तो उस समय भी इसको EVM ट्रैकर ऐप के माध्यम से हम लोग रखेंगे। इस बार बहुत महत्वपूर्ण है कि 2021 में जनपद और पूरा प्रदेश ही डीनोटिफाई कर दिया गया है नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में। तो हम लोगों ने इस बार मतदान को बढ़ावा देने के लिए और वहाँ पर लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने के लिए
मतदान के जो समय है उनको नॉर्मलाइज किया है। अब चकिया में भी बाकी जनपद की तरह सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक वोटिंग होगी और उसके पश्चात जो है यहाँ पर मतदान पार्टी आएगी। मतदान तो